Hello students, today I will discuss to you vouching of payment side of cash book। पहले हमने रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक करी थी, यानी कि डेबिट साइड, अब है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिसीप्ट साइड है इज़ अ टफ टास्क ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। पेमेंट करते हुए, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें स्लिप मिल जाती है, वो स्लिप हमारे लिए एक वाउचर होता है। तो कहते हैं कि किसी भी पेमेंट्स की जांच करते समय उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें उस वाउचिंग स्लिप में ये देखना है कि ऑथराइज्ड पर्सन से वो सिग्नेचर हुए हैं या नहीं, और एक्चुअल में पेमेंट हुई है या नहीं। इट मीन्स जो पेमेंट आप करने जा रहे हो, सपोज़ कीजिए 1000 रुपीज़ की पेमेंट है, तो उसे इन वर्ड्स और इन फिगर में सही तरह से लिखा गया है या नहीं। ये सभी काम किसके होते हैं? ऑडिटर के होते हैं। तो कहते हैं कि इन सभी पेमेंट्स को करते हुए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिसिटी ऑफ पेमेंट। ऑडिटर को पेमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए, और वो ऑथेंटिसिटी वाउचर्स के माध्यम से ही उसे करनी चाहिए कि एक्चुअल में पेमेंट हुई भी है या नहीं। सेकंड पॉइंट आता है पेमेंट्स टू प्रॉपर पर्सन। कहते हैं कि वाउचिंग करते समय ऑडिटर को इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि पेमेंट जिस पर्सन को, जिस इंस्टीट्यूट को किया जा रहा है, एक्चुअल में उस ऑथराइज पर्सन को वो पेमेंट हुई भी है या नहीं हुई है। तो इस प्रकार की गड़बड़ी जो है वो मोस्टली हमें वेज पेमेंट के अंडर होती है, और उस जितनी भी स्लिप्स होंगी उस पर उस ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट इज़ ड्यूली ऑथराइज्ड। ड्यूली ऑथराइज्ड का मतलब है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पेमेंट्स की जाती है, तो जब सैलरी या कुछ वेजेस निकलती है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस डिसाइड कर दी जाती है, और उस लिमिटेशंस के हिसाब से ही जितने भी वेज वर्कर होते हैं उनको वो पेमेंट की जाती है। तो जब तक ऑथराइज सिग्नेचर्स के साइन नहीं होंगे तब तक वो ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अमाउंट पेड इज़ करेक्ट। कहते हैं ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि सही अमाउंट्स का भुगतान हुआ भी है नहीं। इसके लिए हम वाउचर्स में जो अमाउंट इन फिगर में लिखी है उसे इन वर्ड्स में भी चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर वाउचर। प्रॉपर वाउचर में हम ये देखेंगे कि पेमेंट्स करने के बदले में जो स्लिप हमें दिखाई दी है वो हमारे लिए वाउचिंग का काम है, फिर चाहे वो सेल और परचेज़ करते हुए ही क्यों नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेवेन्यू स्टैम्प्स ऑन वाउचर। रेवेन्यू स्टैम्प्स तब यूज़ होती है, ऑडिटर इस बात का ध्यान में रखेगा कि कोई भी पेमेंट अगर 500 रुपये से ज़्यादा है तो हमें उस पर अपने सिग्नेचर करके, मतलब रेवेन्यू स्टैम्प्स उस पर स्लिप पर चिपका देंगे और आपके सिग्नेचर उस पर हो जाएंगे। तो कुछ एग्जम्पशंस दी गई है उस पर कि वो जो स्लिप है जो सरकार को भुगतान करने पर प्राप्त हुई है। नंबर 2, ऐसी भी स्लिप्स हो सकती है जो विदाउट कंसिडरेशन उसकी पेमेंट हुई है, या फिर सहकारी समिति से प्राप्त रसीदें या विभाग समायोजन की रसीदें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पेमेंट इज़ रिलेटेड विद बिजनेस। कहते हैं पेमेंट करते टाइम हमने सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के साथ डील करना है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अगर मान लो हमारे कुछ पर्सनल एक्सपेंस है या इंस्टीट्यूट के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, हमारा कुछ पर्सनल टूर गया हुआ है लेकिन हमने उसको बिज़नेस का मान लिया, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाएगी और वो करेक्ट नहीं होगा। तो ये चेक करना है कि जितनी भी हमारी पेमेंट हुई है वो बिज़नेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट एंड ईयर ऑफ वाउचर। डेट एंड ईयर ऑफ वाउचर में है कि पेमेंट जिस टाइम की जा रही है ऑडिटर उसी टाइम उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर हमने एक्सपेंसेस किए हैं और ऑडिटर आके इस टाइम को उसमें कंसीडर कर लेता है कि ठीक है इस साल के मैं मान लेता हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जो ड्यू डेट उसमें मेंशन की गई थी उसी डेट पर पेमेंट हुई है या नहीं, या उसके बाद हुई है या उसके पहले हुई है, ताकि हम ये पता लगा सके इस पॉइंट से कि प्रीपेड है या कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। नेक्स्ट आता है लीगलिटी ऑफ द पेमेंट, यानी कि जितनी भी पेमेंट की जा रही है वो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। जैसे हम कुछ इंस्टीट्यूट में हमें ये होता है कि ऑडिटर वाउचिंग स्लिप से चेक करेगा कि किस किस वाउचिंग प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड के रूल फॉलो ही नहीं किए गए और पेमेंट उससे पहले ही कर दी गई है। लास्ट पॉइंट आता है प्रॉपर रिकॉर्ड। कहते हैं वाउचिंग करते हुए, देखते हुए ऑडिटर को ये ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि प्रॉपर रिकॉर्ड उसका हुआ है या नहीं। मतलब कुछ आपके एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के होते हैं, कुछ रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो आपको ये देखना है कि उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसे रिपेयर में डाल दिया गया।
और कुछ आपके प्रीपेड होते हैं और कुछ आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो अगर हमने इसकी सही तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो इसमें क्या होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा और इससे हम अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है फर्दर सम इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द पेमेंट साइड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।